अजब चोर की गजब कहानी। अब चोर और अपराधी भी हाई टेक्नोलॉजी का सहारा लेने लगे हैं। तो वहीं अब अमीर लुटेरा हवाई जहाज से सफर कर चोरी की घटना को वारदात देने के लिए बिहार पहुंचता है। बता दें कि बिहार में डाका डालने के लिए अब अपराधी मुंबई से हवाई जहाज के जरिए बिहार पहुंचकर बेगूसराय जिले में लूटपाट जैसी घटना को अंजाम देने के बाद पुनः हवाई जहाज से ही मुंबई चला जाता था। इस घटना का उद्भेदन करते हुए बेगूसराय पुलिस कप्तान योगेंद्र कुमार ने बताया कि हाल में ही बेगूसराय में रतन मंदिर ज्वेलर्स लिमिटेड में दिनदहाड़े हुई डकैती मामले में कुख्यात और पेशेवर लुटेरा कृष्ण उर्फ विवेक, जो मुंबई शहर से मुंबई से सफर कर बेगूसराय आकर बड़ी घटना को अंजाम देकर पुनः हवाई जहाज से मुंबई चला गया। उन्होंने बताया कि बेगूसराय के लोकल अपराधी कृष्ण उर्फ विवेक को अपना गुरु मानता है और जब कोई बड़ी घटना को अंजाम देना होता है तो कृष्ण और विवेक को मुंबई से फ्लाइट के जरिए बुलाकर बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता था। बेगूसराय पुलिस कप्तान योगेंद्र कुमार ने बताया कि 6 दिसंबर 2022 को समस्तीपुर में हीरा ज्वेलर्स में 1 करोड़ के गहने और 50,000 नकद रुपए की लूट में कृष्ण उर्फ विवेक के द्वारा हथियार के बल पर घटना को अंजाम दिया गया था। उसे वक्त भी फ्लाइट से मुंबई से पटना आया था और पटना के 5 स्टार होटल में रात में आराम भी किया था और सुबह होते हैं विप गाड़ी रिजर्व कर समस्तीपुर पहुंचा था और घटना को अंजाम देने के बाद पुनः फ्लाइट से ही मुंबई चला गया। पुलिस कप्तान ये भी बताया कि अपराधी कृष्ण और विवेक कई संगीन मामलों में और खुद के अपने पिता की हत्या के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। पुलिस कप्तान ने ये भी बताया कि बेगूसराय के रन मंदिर में हुई लूट से 20 दिन पहले 21 दिसंबर 2023 को हवाई जहाज से पहले दरभंगा आया और वहां से निजी गाड़ी रिजर्व का समस्तीपुर आकर अपने मित्र संतोष के घर पर रुका, जहां पहले से पूरी प्लानिंग तैयार की गई और उसके बाद बेगूसराय में घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी अलग अलग राज्य में जा छिपा था। इस मामले में 14 दिन पहले नगर थाना अंतर्गत हर हर महादेव चौक के पास से रतन मंदिर ज्वेलरी दुकान में हुई लूटपाट एवं लूटकांड में षड्यंत्र में शामिल 6 अपराधियों को 2 लोडेड देशी कट्टा, 2 लोडेड पिस्तौल, 7 जिंदा कारतूस, 1,03,200 रुपये नकद, भारी मात्रा में गांजा तथा लूटपाट में प्रयुक्त अपाची मोटरसाइकिल के साथ सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान इस प्रकार है: कृष्णा उर्फ विवेक जिला मुजफ्फरपुर, लाल बाबू चौधरी जिला बेगूसराय थाना भगवानपुर, छोटू कुमार उर्फ छोटू शाह जिला समस्तीपुर थाना विभूतिपुर, कन्हैया सिंह जिला समस्तीपुर थाना विभूतिपुर, संतोष शाह जिला समस्तीपुर थाना दलसिंह सराय और रणधीर शाह जिला बेगूसराय थाना तेघड़ा। थाना संतोष कुमार, अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। टाउन थाना अंतर्गत रतन मंदिर नाम के ज्वेलरी दुकान में जो लूट की घटना हुई थी उसको 14 दिन बाद पुलिस ने सफलतापूर्वक उसका उद्भेदन कर लिया है। इसमें 6 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है जो पूरी घटना में शामिल थे। इनके पास से 2 लोडेड देसी कट्टा, 2 लोडेड पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और जो वो सामान इन लोगों ने वहाँ से ज्वेलरी लूटा था उसको बेचने के बाद उनके पास से जो पैसे मिले हैं उसकी कीमत लगभग 1,03,000 रुपये है। और लूट में जो यूज़ की गई थी 3 मोटरसाइकिल में से 1 मोटरसाइकिल को पुलिस ने बरामद कर लिया है। देखिए, घटना होने के बाद ही 6 विशेष टीमों का गठन मेरे द्वारा किया गया था, जिसमें कि डीएसपी हेडक्वार्टर थी, एसटीपीओ सदर थे, एसटीपीओ टेंगड़ा थे, एसटीपीओ बकरी थे, डीएसपी प्रोबेशनर चांदनी थी और भी इसके अलावा जो 6 टीमें थी इसमें टेक्निकल सेल के हमारे कर्मी थे। और लगातार 14 दिनों तक जो पुलिस का अनुसंधान चला, हमारी टीम राज्य के बाहर भी गई थी और मैंने आपको जैसा बताया था कि हम लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट इनपुट इसमें लगातार मिल रहे थे। और ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद कल इसमें एक जो बड़ी सफलता मिली, आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज में देखा होगा कि टोटल 5 लोग अंदर थे, उसमें से 3 जिसके बारे में हमने सूचना और पोस्टर भी जारी किए थे, उसमें से 3 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये तीनों दुकान के अंदर गए थे। एक लड़का जो चश्मा लगा के दिख रहा था, इसका नाम है कृष्णा उर्फ विवेक, ये मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम मुंबई में रहता है और जब इसको कोई घटना करनी होती है बिहार में तो ये फ्लाइट पकड़ के आता था, घटना करता था। इसके बारे में आपको बताऊं कि लंबा चौड़ा इसका आपराधिक इतिहास है। आज से करीब 1 साल पहले समस्तीपुर में भी एक घटना हुई थी हीरा ज्वेलर वाली, उसमें भी इसका नाम आया था लेकिन सत्यापित नहीं हो पाया था वहाँ पे। लेकिन अभी हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया है और पूछताछ में इसने ये बात कबूली है और ये जो बात है हमने वहाँ भी शेयर की है। इसमें एक लड़का जो काली जैकेट पहने हुए आप लोग को दिख रहा था और सर पे टोपी लगाए हुए था, इसका नाम है लाल बाबू चौधरी, ये TIOP का रहने वाला है। इसको भी गिरफ्तार किया है पुलिस ने। इसने फुटेज में जो काली जैकेट पहनी थी वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है, इसके घर से मिली है वो। तीसरा व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है, जो एक फोटो थी जिसमें लाल टी-शर्ट अंदर पहने हुए था और लंबे लंबे जिसके बाल थे, इसकी पहचान हुई है छोटू शाह, ये भी समस्तीपुर का रहने वाला है।
इन तीनों का आपराधिक इतिहास है। ये लोग पहले भी ज्वेलरी की दुकान में इस प्रकार की लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और तीनों ही इस समय बेल पे थे। इसके अलावा एक और व्यक्ति की जो चौथे आदमी की गिरफ्तारी हुई है, उसका नाम है संतोष शाह। ये भी समस्तीपुर का रहने वाला है। ये पेशे से सुनार है, ये सोनार की दुकान चलाता है, सोना चांदी गलाने की। ये उस दिन घटनास्थल पे नहीं आया था, लेकिन इस गैंग का जो मास्टरमाइंड है, जिसने ये पूरी प्लानिंग रची है, रविंदर सैनी उसका नाम है। और बिहार के कई जिलों में ये रविंदर सैनी और इसका गैंग इस प्रकार की घटनाएं पूर्व के वर्षों में कर चुके हैं। रविंदर सैनी 6-7 महीने पहले ही बेल पे छूटा था और उसके बाद से ही लगातार इस टाइप की घटना की वो प्लानिंग कर रहा था। रविंदर सैनी को मोटरसाइकिल में बैठा के संतोष शाह लाया था, ये बात पुलिस को पता चली, तो इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा एक कन्हैया की गिरफ्तारी हुई है। कन्हैया भी समस्तीपुर का है। कन्हैया के बारे में ये पता चला कि घटना करके जो सारे अपराधी भागे थे, रात को इसी के घर पे रुके थे। इसके अलावा एक रणधीर शाह की गिरफ्तारी हुई है। इसकी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था। तो कुल मिला के मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले कल 3 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, टाउन थाना क्षेत्र के जो बिशनपुर एरिया है, वहां से गिरफ्तारी हुई कृष्णा की, लाल बाबू की, छोटू शाह की। ये तीनों वही हैं जो फुटेज में दुकान के अंदर आए थे। इनके पास से 1 कट्टा, 2 पिस्टल और 1 किलोग्राम गांजा और लगभग 47,000 के करीब रुपया इन लोगों के पास से मिला था। जब हम लोगों ने इनसे कड़ाई से पूछताछ की, तब इन लोगों ने बताया कि कन्हैया का क्या रोल था, रणधीर का और संतोष का। फिर पुलिस ने समस्तीपुर के कुछ इलाकों में छापेमारी की और टेंगड़ा और तिहाई के इलाकों में छापेमारी की, तो 3 अपराधी वहां से अरेस्ट हुए हैं। तो कुल मिला के ये 6 अपराधी अरेस्ट हुए हैं। हालांकि मैं आपको इसमें एक बात बता दूं कि जो ज्वेलरी वहां पे लूटी गई थी, उसका जो एक मेजॉरिटी पोर्शन है वो इस समय रविंदर सैनी के ही पास है, क्योंकि पूछताछ में ये बात निकली है कि इन लोगों ने ये पूरी घटना को करने के बाद ये लोगों ने ये सारा जो सामान है अपने जो इस गैंग का जो सरगना है रविंदर सैनी को दिया था, और रविंदर सैनी ने इन लोगों को बदले में 1.5 लाख रुपए दिए थे, जो उन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे। और इनको ये वादा किया गया था कि तुम लोग कुछ टाइम के लिए राज्य के बाहर चले जाओ, छुप जाओ, और जब मामला ठंडा हो जाएगा तो इस पूरी चीज़ को हम बेच करके आप लोग का हिस्सा देंगे। उस 1.5 लाख में से करीब 1 लाख रुपया और 3,000 पुलिस ने बरामद किया है। अब हमारी जो विशेष टीम है वो रविंदर सैनी के सभी ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है और हम लोग जल्दी उसकी भी पहचान करके उसकी भी